ॐ वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणं बिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम दशम अध्याय विभूति योग चल रहा है, इसका विमर्श करते हैं। भगवान ने सप्तम अध्याय में अपनी कुछ विभूतियां कही हैं। सप्तम अध्याय में कुछ विभूतियां भगवान ने पहले कही, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि तथा अर्जुन, मुझे सृष्टि का बीज मानो। नवम अध्याय में भी थोड़ी सी विभूतियां कही हैं। अहम कृतुरहमज्ञा सुधामहम औषधम मंत्रो महमे विवाज्य महम अग्निरहमुतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभवा प्रलयाय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो इन विभूतियों को जब सुना अर्जुन ने तो उसके मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई, बहुत अभिलाषा हुई उसको कि विभूतियां तो पूरी सुनना चाहिए। भगवान किस किस विभूति के द्वारा कहाँ कहाँ ब्रह्मांड के किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस तरह से व्याप्त हैं और कौन कौन सी भगवान की विभूतियां, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियां कहाँ कहाँ क्या काम कर रही हैं। ये वो कहते हैं मैं सुनने से अमृत के तुल्य प्रतीत हो रही मुझे आपकी वाणी, इसलिए आप कहिए। इसलिए आप भगवान कहते हैं। 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से श्री भगवान वाच हंतते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। अब मैं तुमसे अपनी दिव्य आत्म विभूति, जो मेरी ही विभूतियां हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, मेरी ही ऐश्वर्य हैं, उनको कहूंगा। पुरुषश्रेष्ठ संबोधन दिया है, पुरुषोत्तम पुरुषश्रेष्ठ, पुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। अब मैं तुमसे अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को कहूंगा, लेकिन प्रधानता से कहूंगा। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ, प्रधानता से कहूंगा। नास्त्यंतो विस्तार में, अर्जुन तो ये कहते हैं, कह रहे हैं कि विस्तार से कहिए, लेकिन विस्तार से नहीं कह रहे, क्योंकि नास्त्यंतो विस्तार में, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं इतना कहूंगा, इतना भगवान ने इतनी विभूतियां बताई तो भी ये पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, मैं तो अनादि और अनंत हूं, इसलिए मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो मैं समस्त विभूतियों को, यहाँ इतना समय का अभाव भी है, समस्त विभूतियों को तुमसे नहीं कह पाऊंगा। प्राधान्यता, प्रधानता से तुमको उन विभूतियों का कथन करता हूं जो मुख मुख हैं। उन मुख मुख विभूतियों का कथन प्रधानता से तुमसे कर रहा हूं। तो भगवान ने प्रारंभ कर दिया 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से, और प्रारंभ किस अक्षर से किया? आ से किया प्रारंभ। विभूतियों का कथन आ से प्रारंभ है। अकारा वै सर्वावाक, ये त्रियोपनिषद। अकार समस्त संपूर्ण वाणी है। आ अक्षर, ये ओम में भी आ उ मा प्रारंभ होता है, और सभी व्यंजनों में भी आ समाहित रहता है। राम शब्द में ही रा अ म है बीच में, मध्य में आ, तो आ ये अकार। और भगवान ने कहा भी अक्षराणाम अकारोष्मि, मैं अक्षरों में अकार हूं। इसलिए गीतोपदेश का प्रारंभ भी आ अक्षर से किया भगवान ने 2:11 से। और ये 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में विभूतियों के कथन का भी आ अक्षर से उन्होंने प्रारंभ किया। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश। गुडाकेश, गुड़ाका कहते हैं निद्रा को, गुड़ाका यानी निद्रा, और निद्रा के स्वामी, निद्रा पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी वे अर्जुन।
माने बहुत दिनों तक वे सोए भी नहीं, तो भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था अर्जुन को। इसलिए वे गुड़ाका के स्वामी या निद्राजित कहे गए हैं। तो उन्होंने, भगवान ने संबोधित किया कि तुम निद्राजित हो, मैं कितना भी कहता रहूं, कितना भी समय लग जाए, तो भी तुमको निद्रा या प्रमाद, आलस्य आने वाला नहीं है। हे गुड़ाकेश, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। कहाँ स्थित हूं मैं? सर्वभूताशय स्थिता, समस्त प्राणियों के हृदय में। आशय अर्थात हृदय, समस्त प्राणियों के हृदयस्थ हूं। मैं आत्मा रूप से समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। एक विभूति कही आत्मा, इसको अन्यत्र भी कहा है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। 15-15, मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और हृदय प्रदेश में ही रहता हूं मैं, सबके हृदय में गुप्त रूप से छिपा हुआ रहता हूं आत्मा रूप से। ये तो उत्तम पुरुष में कहे दोनों के, मैं इस तरह से रहता हूं। और प्रथम पुरुष में भी कहा है भगवान ने उपदेश में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से रुजन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 1861 में कहा है कि ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर तो भगवान स्वयं ही है, योगेश्वर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईश्वर प्रथम पुरुष के रूप में कह रहे हैं। संस्कृत में से प्रथम पुरुष कहते हैं, और इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, या अन्य पुरुष। कि अन्य पुरुष ईश्वर जो है समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है, या अन्य पुरुष में भी कहा, मतलब प्रथम पुरुष में। और इसमें उत्तम पुरुष में कहा अहमात्मा गुड़ाकेश, अहम माने मैं, उत्तम पुरुष है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, वहां भी अहम शब्द लगा हुआ है। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, हृदय प्रदेश में रहते ही भगवान। तो हृदय प्रदेश में आत्मा रहती है। और आत्मा इसीलिए, और आत्मा से फिर हृदय से नाड़ियां गई हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों का यहाँ समुच्चय है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर गई है। वो भ्रू मध्य में एक ग्रंथि बनाती है, इसलिए उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ भौहों के मध्य में चंदन की बिंदी लगाई जाती है, यहाँ पीयूष ग्रंथि है, यहाँ तक सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है। और आजकल के वैज्ञानिक डॉक्टरों ने भी डेथ को दो प्रकार का माना है। कभी कभी सर्प के डस लेने से हृदय की गति अवरुद्ध हो जाती है, या हृदय में अधिक दबाव बढ़ने से, किसी कारणवश ब्लॉकेज हो जाने से हृदय की गति रुक जाती है। इसको कार्डियक डेथ कहते हैं। इसको हृदय की डेथ कार्डियक डेथ कहते हैं। फिर डॉक्टर को पता नहीं चलता, लेकिन जो सर्प के काटे हुए बुथ जाते हैं, पर उनकी आत्मा, उनकी चेतना मस्तिष्क में शून्य रहती है। अगर कोई विष निकालने वाला आए, तो वो सर्प को किसी भी तरह से निकाल करके, झाड़ करके उसकी मस्तिष्क की चेतना को, ऐसा कई लोगों ने उनको गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता, और निकाल करके उन्होंने बताया है कि देखिए ये जीवित हो गया। इसी प्रकार कभी कभी जल्दबाजी में कार्डियक डेथ हो जाती है। दूसरी डेथ होती है सेरेब्रल डेथ। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है मस्तिष्क में, उनसे, वहां से जब चेतना शून्य हो जाए, समाप्त हो जाए, तब व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है। तो कार्डियक डेथ और सेरिब्रल डेथ, हृदय की डेथ है जी, मतलब हृदय से चेतना शून्य हो गई, लेकिन मस्तिष्क में चेतना रहती है सर्प के डसने पर, सर्प के विष के कारण। और कभी कभी जल्दबाजी में कार्डियक डेथ, हृदय गति अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन चेतना मस्तिष्क में शून्य रहती है। इसका वो पता नहीं लगा पाते, इसलिए उन्होंने स्वयं लिख दिया है, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने लिखा है कि कार्डियक डेथ ये कहलाती हृदय वाली, और सेरेब्रल मस्तिष्क वाली। मस्तिष्क में जब चेतना शून्य हो जाती है, तब वो तभी मृत माना जाता है। तो हृदय में रहते हैं भगवान, इसलिए बात हमने आपको बताई। और भगवान कैसे हैं? अहमादिष्ट मध्यम चा भूतानाम अंत एव चा। भगवान ने 3 बातें बताई कि मैं समस्त भूत प्राणियों का, भूत कौन है? भूत प्रेत नहीं। भवंती थी भूतानी, भू धातु से बना है भूत शब्द। भवंती थी भूतानी, जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति होती है, जब उत्पत्ति होती है तो मरते भी है, इसलिए वे सभी प्राणी, समस्त प्राणी भूत कहलाते हैं। तो वे कहते हैं मैं समस्त प्राणियों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। समस्त प्राणियों का मैं आदि मध्य अंत मैं ही हूं, भगवान ने बता दिया। आगे अर्जुन तो ये कहते हैं कि आपका कोई आदि मध्य अंत जान ही नहीं सकता। आपका आदि मध्य और अंत कोई जान ही नहीं सकता, तो जानेगा कैसे? भगवान ही सबके आदि मध्य
और अंत हैं। ये 3 विशेषताएं बता दी कि मैं आदि भी हूँ और मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। मतलब आदि माने ब्रह्मा बन करके मैं सृष्टि का निर्माण सृजन करता हूँ और मध्य में विष्णु रूप से मैं पालन करता हूँ और अंत में रुद्र रूप होकर के महाकाल बन करके ब्रह्मांडों का संहार भी मैं ही करता हूँ। तो ये तीनों मेरे ही रूप हैं। इस प्रकार ये तीनों मुझ में ही हैं। अब भगवान आगे विभूतियों को आगे ले जाते हैं। महत्वपूर्ण विभूतियां अपनी बताने के बाद अब कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिखाम रविरंसुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राम अहम शशि। आदित्यानाम विष्णु अदिति के 12 पुत्र 12 आदित्य कहलाते हैं। अदिति माता थी, अदिति के दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य पैदा हुए। तो आदित्य 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। भगवान कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, 12 आदित्यों में विष्णु हूँ। और ज्योतिखाम रवि अंशुमान, और प्रचंड ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। रवि अंशुमान, अंशुमान माने प्रचंड किरणों वाला, तीक्ष्ण किरणों वाला, ताप वाला मैं सूर्य हूँ। और मरीचिर मरुतामस्मि, और 49 पवनों में 49 प्रकार की मरुत होती है, उनमें मैं मरीचि नाम का पवन हूँ। और नक्षत्राणाम हम शशि, और नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। इसका अर्थ नक्षत्रों का समझिए। नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। एक अभिजित होता है भारतीय ज्योतिष में, 28 नक्षत्र, कुल 28 नक्षत्र माने गए हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशराद्रा पुनरसु इत्यादि पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती तक ये 27 नक्षत्र माने गए हैं। और एक नक्षत्र होता है अभिजिन नक्षत्र। अभिजित जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होते हैं मध्यान्ह काल, वो 28वां है। तो ये 27 दक्ष प्रजापति की कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दान में दे दी थी, माने चंद्रमा के साथ इनका विवाह हुआ, इस तरह से समझाया गया है उसमें। तो इनका भोग करते हैं चंद्रमा। इन 27 नक्षत्रों का भोग करते हैं चंद्रमा। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी मत हैं, उनके स्वामी हैं ये। और एक एक नक्षत्र पर महीने में लगभग 2.25 दिन रहते हैं। इस प्रकार से इनके भोग का ज्योतिष शास्त्र में विषय बताया गया है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इन नक्षत्रों के आधार पर फिर 12 राशियों में बटे हुए हैं, 12 राशियां बनाई गई हैं। जैसे कर्क राशि में पुख नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, कन्या में उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र है। इस तरह से ये 12 राशियों में इनको विभक्त किया गया है। तो चंद्रमा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा नक्षत्र तो है नहीं, तो यहाँ क्या अर्थ लगाना पड़ेगा व्यंजना शक्ति से कि मैं उनका स्वामी हूँ। भगवान कह रहे हैं चंद्रमा के रूप में मैं उन नक्षत्रों का स्वामी हूँ, क्योंकि नक्षत्रों में चंद्रमा की गणना नहीं है। चंद्रमा तो उन नक्षत्रों के स्वामी हैं, 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं। वो चंद्रमा की पत्नी के तुल्य हैं, इसलिए उनका भोग करते हैं वो उतने दिनों 2.25 दिन रह करके प्रत्येक के पास। तो इसलिए वो नक्षत्रों में शामिल नहीं है, वो उनके स्वामी है। तो यहाँ अधिपति अर्थ नहीं है, स्वामी अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ गुण है। इसलिए उसको ये मानना पड़ेगा कि शशि यानी चंद्रमा नक्षत्रों के स्वामी, चंद्रमा मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ नक्षत्रों का स्वामी, चंद्रमा मैं ही हूँ, ये भगवान ने कहा। वेदानाम सामवेदोष्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदोष्मि, और वेदों में ऋक यजु सामवेद अथर्व। तो सामवेद हूँ वेदों में मैं, क्योंकि गायन के द्वारा संगीत कला उसमें भरी हुई है, इसलिए भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। और देवानामस्मि वासवः, और समस्त देवताओं में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र सुराधिपति हैं, देवाधिपति हैं, इसलिए मैं समस्त देवताओं में इंद्र मेरी ही विभूति है। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में मैं मन हूँ, मन भी इंद्रिय है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन हूँ। इसलिए तो कहा है योग वासिष्ठ में कि मन शैव कृतम कर्म न शरीर कृतम कृतम। मन से किया हुआ कर्म ही कर्म है, शरीर से किया हुआ कर्म कर्म नहीं माना जाता है। इसलिए इंद्रियों में भगवान मन है। और भूतानाम अस्मि चेतना,
और समस्त भूत प्राणियों की चेतना हूं। जो अभी मैं मस्तिष्क की चेतना की बात कर रहे थे हम, कि मस्तिष्क में चेतना जब शून्य हो जाती है बिल्कुल, तब मृत घोषित किया जाता है मनुष्य को। तो मैं भूत प्राणियों की चेतना हूं, सेरेब्रल डेथ कहते हैं उसको। तो भूतानामस्मि चेतना, मैं भूत प्राणियों की चेतना हूं। और ये कहा, ऐसा ही दुर्गा सप्तशती में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूप से विद्यमान है, चेतना रूप से विराजमान है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः 5 बार प्रणाम किया है। 5 बार इसलिए किया कि पंच प्राणों से प्रणाम किया है चेतना रूपी शक्ति को। तो वो चेतना शक्ति वहां भी कही गई दुर्गा सप्तशती में, वो योग माया की सप्तशती है, और गीता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सप्तशती है। तो यहाँ पर सप्तशती दोनों हैं, दोनों में 700 मंत्र हैं। भूतानामस्मि चेतना, भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों में मैं चेतना शक्ति के रूप में विराजमान हूँ। रुद्राम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। रुद्राम शंकरश्चास्मि, और एकादश रुद्र हैं, रुद्र एकादश हैं, एकादश 11 है, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकरोतीति शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं उनको शंकर कहा जाता है। उन देवाधिदेव महादेव का नाम शंकर है, और ये शंकर नाम वेदोक्त है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिव शंकराय च। इस तरह से उसमें शंकर शब्द भी आया है वेद में। तो ये कहा है कि शंकर, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, और यक्ष के की रक्षा करने वाले के लिए मैं वित्तेश, वित्त का स्वामी कुबेर हूं, धनाध्यक्ष। सब धनियों के, यक्षों के अध्यक्ष थे कुबेर। तो कुबेर के रूप में मैं धनाध्यक्ष के रूप में हूं। कुबेर धनाध्यक्ष मेरी ही विभूति है। वसुनाम पावकश्चास्मि, और मैं 8 वसुओं में, 8 वसु आने गए हैं, उनमें मैं अग्नि हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, पावक हूं। और मेरु शिखर नाम हम, और शिखरी नाम माने श्रृंग, जिसके ऊंचे ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियों, उत्तुंग शिखरों वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। भगवान ने कहा मैं सुमेरु पर्वत हूं। मेरु शिखर नाम हम, मैं उत्तुंग शिखरों वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोदशं च मुख्यम माम विद्धि पात बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदा सरसामस्मि सागरः। पुरोदशाम च माम, पुरोदशा माने पुरोहित, पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुझको तुम पुरोहितों में बृहस्पति मानो। मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ। पुरोहितों में तुम मुझको देवगुरु बृहस्पति मानो, मेरी विभूति है बृहस्पति। सेनानी नाम हम स्कंदा, और स्कंद यानी कार्तिकेय, सड़ानन स्वामी कार्तिकेय, जिनके नाम पे पुराण भी है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। तो सेनानी नाम महम स्कंधा, स्कंदः, मैं सेनानियों में स्कंद हूं। और सरसामस्मि सागरः, और समस्त जल भरे हुए जलाशयों में मैं समुद्र हूं। क्योंकि समस्त नदियां, गंगादिक समस्त नदियां, सारा का सारा जल ऊंचाई से नीचे की ओर बह करके सागर में ही समाहित होता है। इसलिए मैं आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। समस्त देवताओं को किया हुआ नमस्कार जिस प्रकार भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, उसी प्रकार तुलना किससे की है, जैसे नदियों का जल पूरा समुद्र में जाता है, इसी प्रकार भगवान अन्य सबको किया हुआ नमस्कार भगवान को ही पहुंचता है, भगवान को ही जाता है। आगे कहते हैं महर्षि राम भृगुरहं गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थानानाम हिमालयः। महर्षि राम भृगुरहं, और महर्षियों में मैं भृगु हूं। महर्षियों में भृगु महर्षि, जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, वो महर्षि मेरा ही स्वरूप है। तभी तो भृगु महर्षि ने भगवान के वक्षस्थल में पाद प्रहार कर दिया था।
तो भगवान कहने लगे, महर्षि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई, मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण अत्यंत कोमल है, आपको चोट तो नहीं लगी। पर लक्ष्मी जी को इस बात का बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया भृगु ऋषि को, ब्राह्मण लोग उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी, श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने। लेकिन भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी ज्योतिष की, कि मैं ऐसी संहिता लिख के तैयार करके रखता हूँ कि ब्राह्मणों को निरंतर लक्ष्मी आती रहेगी। ज्योतिष का काम करेंगे तो निरंतर ज्योतिषाचार्य जब बन जाएंगे भृगु संहिता पढ़ के, तो निरंतर लक्ष्मी आती रहेगी। वो भृगु ऋषि हैं जी, वो भृगु ऋषि भगवान कहते हैं कि मेरे ही विभूति हैं। और गिरामश्मेकम अक्षरम, और एक अक्षर वाला शब्द हूं मैं, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। गिरामस्मेकम अक्षरम एक अक्षर, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म वाणी जो है वो मेरी एक अक्षर वाली वाणी। ओम प्रणवा सर्व वेदेशु, गायत्री का मूल और वेदों का भी मूल ओम प्रणव, वो एक अक्षर वाली गिरा, एक अक्षर वाली वाणी भी मैं ही हूं। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान मंत्र भी है, मंत्रो महमेवाज्यम हम अग्निरहम तम, नवम अध्याय। भगवान मंत्र भी हैं और जप भी है, जप यज्ञ भी है। मंत्र का जप करना, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप करना, तो जप यज्ञ कहलाता है वो। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और स्थावराणाम हिमालया, और स्थिर रहने वाले बड़े बड़े पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूं, क्योंकि हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, उस पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। उसको देवतात्मा हिमालय, हिमालयो नाम नगाधिराजा, देवतात्मा का है, वो देवताओं की आत्मा है। वहाँ देवता ऋषि, ऋषि तपस्या करते रहते हैं, देवता भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वो हिमालय, स्थिर रहने वाले पहाड़ों में संसार में ब्रह्मांड में सबसे दिव्य पर्वत हिमालय, जिससे गंगा नदी प्रभवती, गंगा नदी निकली है गंगोत्री से, ऐसा हिमालय पर्वत वो मेरी ही विभूति है। अस्वस्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्रथा सिद्धानां कपिलो मुनि। अस्वस्था सर्ववृक्षाणां, और समस्त वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ अर्थात पीपल, अस्वस्थ का अर्थ होता है पीपल, पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। पीपल का वृक्ष भगवान क्यों है? कि पीपल से सदैव ऑक्सीजन ही निकलती है, प्राणवायु ही निकलती है 24 घंटे। अन्य अन्य वृक्षों में रात में, दिन में तो ऑक्सीजन निकलती है और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन अश्वत्थ वृक्ष पूरे समय ऑक्सीजन प्राणवायु ही विसर्जित करते रहते हैं और सबका पालन करते हैं, उसी से हम जीवित हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, देखिए कि वो सर्वाधिक पक्षियों का पालन पोषण करता है। उस पे हजारों पक्षी बैठे होंगे पीपल पर, पीपल पर आपको हजारों चिड़ियां बैठी हुई मिलेंगी और वो पीपल के छोटे छोटे फलों को खाती रहती हैं। तो पीपल पोषक है, इसलिए भगवान विष्णु का रूप पीपल को ही कहा है। और सबको प्राणवायु देकर के पोषण कर रहे हैं, नहीं तो हमारी क्या स्थिति हो, प्राणवायु न मिले तो। ऑक्सीजन की कोरोना काल में कितनी कीमत थी, एक एक सिलेंडर पर लाखों रुपए दे रहे थे, फिर भी नहीं मिल रहा था। तो वो भगवान कहते हैं वो ऑक्सीजन देने वाला पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ, और इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ हर बात के सकारण है, कारण है, कारण से स्पष्टीकरण अगर किया जाए तो सबको ऑक्सीजन दे रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, इसलिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। और भगवान कहते हैं तो वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। देवर्षि नांच नारदा, और देवर्षियों में नारद हूं मैं। देवर्षि नांच नारदा, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्रथा, गंधर्व एक योनि होती है, किन्नर गंधर्व, यक्ष किन्नर गंधर्व। तो किन्नर एक अलग योनि होती है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं दूसरों को। गंधर्वाणाम चित्रथा, और गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। और सिद्धानां कपिलो मुनि, और कपिल मुनि जिनका आश्रम गंगा सागर पर है, कपिल मुनि का आश्रम। तो भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। सांख्य शास्त्र जन कपिल बखाना,
तत्व विचार निपुण भगवान, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, वे कपिल मुनि। गंगा सागर में उनका बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और उन सिद्धानाम कपिलो मुनि, समस्त सिद्धों के सिद्ध कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य किया, वो कपिल मुनि मेरी ही विभूति हैं। मैं समस्त सिद्धों में कपिल मुनि के रूप में पूजा जाता हूँ। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।